प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, आपने कई महिलाओं को, कई नबिया को शक्ति दी, साहस दिया ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके। हे प्रभु, हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम भी बुराइयों से लड़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? घर में सब मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त सब ठीक होंगे। पिछले सेशन में अध्याय 10 का जो पहला सेशन था, मैं आपको नबिया और उनके कार्य बताने का प्रयास कर रहा था। मैंने आपको नबिया यूदित और नबिया दबोरा के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर पर श्रद्धा रखी। और आज मैं आपको नबिया एस्तेर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन नबिया? एस्तेर। जब हम एस्तेर का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें गहराई से पता चलेगा कि एस्तेर कौन थी और एस्तेर ने क्या किया। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मोरदगय एक यहूदी व्यक्ति था। याद रखना, मोरदगय एक यहूदी व्यक्ति था जो राजा अर्थजर्कसिस के राज में काम करता था। और उसकी एक चचेरी बहन थी और उसकी चचेरी बहन का क्या नाम था? एस्तेर था। एस्तेर बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही आकर्षण और सरल स्वभाव की लड़की थी। राजा को पसंद आ जाती है और फिर राजा ने इसी एस्तेर, जो कि चचेरी बहन मोरदगय की थी, उससे शादी कर लेता है। प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है? वहाँ पर उस राजा के पास एक उत्तराधिकारी था, उच्च अधिकारी। उसका क्या नाम था? हामान। तो हामान एक उत्तराधिकारी था, एक महान उच्चाधिकारी था, जो कि राजा अर्थजर्कसिस के पास रहकर काम करता था। और सब लोगों को वो बुलाता और अपने सामने घुटने टेकवाने के लिए कहता था, दंडवत करने के लिए कहता था। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता था, और वो कौन था? मोरदगय। प्यारे बच्चों, एक दिन ये हामान नामक व्यक्ति को, उस अधिकारी को पता चलता है कि एक यहूदी है और ये घुटने नहीं टेकता है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा हामान ने, और सब यहूदियों को मारने की योजना बनाई। भयंकर षड्यंत्र, सबको मारने के। और इस प्रकार को करने क्या, जो काम करने की अनुमति भी उसको राजा से मिल गई थी। अब क्या होता है? एक बार एस्तेर को ये बात पता चलती है। तब एस्तेर को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने तपस्या करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया और लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए आह्वान किया। और एक दिन वो अपने जान को खतरे में डालकर राजा के पास पहुंच जाती है और राजा को बताती है कि हामान ने क्या किया। और तब राजा को भी पता चलता है कि हामान ने षड्यंत्र किया, लोगों को मारना चाहता था। और हामान जैसे ही पता चला तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से राजा एस्तेर के कहने पर इस दुष्ट उच्चाधिकारी को मरवा डालता है और इस प्रकार से पूरी जनता बच जाती है। अब मोरदगय को फिर क्या होता है कि उसको पदोन्नति कर देते हैं, उसको अधिकारी बना दिया जाता है और लोग भी इस भयंकर मुसीबत से बच जाते हैं। तो किसका योगदान था? नबिया एस्तेर का था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने सभी नबिया के बारे में पढ़ा और सभी ने ईश्वर के लोगों को, इजरायलियों को कई दुष्ट राजाओं से बचाने का कार्य किया। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि सब में
ईश्वर में विश्वास था, ईश्वर से उनको शक्ति प्राप्त होती थी, ईश्वर में उन्होंने अपनी आस्था नहीं खोई। ये सभी नबिया की खासियत थी। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मनन चिंतन करने की बात है कि किस प्रकार से मुक्ति के इतिहास में पुरुष और महिलाएं दोनों का योगदान रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी कई साहसिक कार्य किए और इजरायलियों की रक्षा की। और आज भी ईश्वर कई महिलाओं को आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को बचाने के लिए बुलावा देते हैं। आज भी ईश्वर उनको बुलाते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपको समय मिले तो घर में बैठकर एक नाटक लिख सकते हैं कि किस प्रकार से एस्तेर ने एक भूमिका निभाई इजरायलियों को बचाने के लिए, किस प्रकार से वो राजा के पास जाती है। तो एक छोटी सी नाटिका आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप घर में एक और काम कर सकते हैं। आप रोज़, आपके घर में अखबार आता होगा, पत्रिकाएं आती होगी, या कहीं टीवी पे कुछ देखते होंगे, तो ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं आती है जिसमें महिलाओं का शोषण होता है, बालिकाओं का शोषण होता है। तो ऐसी घटनाओं को कटिंग करके एक पेपर में एक चार्ट पे लगाना, तो आपको पता तो चलेगा कि हमारे देश में आज भी महिलाओं के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है। और इसके बाद मैंने पहले ही सेशन में आपको मेधा पाटकर के बारे में और म्यांमार की बहुत ही सशक्त महिला आंग सान सू के बारे में बताया, और आप उसको एक बार और पृष्ठ संख्या 50 में पढ़ने का प्रयास करना। और इसके बाद आपको मैं सोचने के लिए 2 प्रश्न करता हूँ, 2 केस देता हूँ, सोचना और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन, अपनी राय देने का प्रयास करना। रुचि ने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली और वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने क्या कहा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं है, पराई संपत्ति होती है, इसलिए उसको हायर पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा का कोई मतलब नहीं, यह सोचकर अनुमति नहीं दी। प्यारे बच्चों, क्या उनके माता पिता ने ये सही काम किया? आप इसके बारे में अपनी राय बताना। और एक विमला करके एक नवयुवती थी, वो भी कुछ साहसिक काम करना चाहती थी, वो बाहर नौकरी करना चाहती थी, आंदोलन में भाग लेना चाहती। तो महिलाओं ने कहा ये तो पुरुषों, तब लोगों ने कहा ये तो पुरुषों का काम है, महिलाओं का नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से विमला को भी अनुमति नहीं मिली सामाजिक कार्य के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए, या और कोई पुरुषों के हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। तो क्या उनके माँ बाप ने ये सही काम किया? इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और अंत में प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 50 में जो प्रश्नावली है उसमें केवल 6 प्रश्न है। उसमें से पहला प्रश्न क्या था? दबोरा ने क्या कार्य किया? दबोरा ने क्या कार्य किया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, दबोरा ने लोगों के बीच के लड़ाई झगड़े और विवादों को ख़त्म किया। वो बिखरे हुए इजरायलियों को प्रभु यहोवा के नाम पर एकत्र करती थी। उसने 10,000 योद्धाओं की सेना बनाए और ताबोर पर्वत के निकट कनानियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया और इजरायलियों को कनानी राजा याबीन से बचाया। प्रश्न 2, युदित के समय में कौन सी बड़ी विपत्ति इजरायलियों पर आने वाली थी? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, असीरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर आक्रमण किया और उसने होलोफेर्नेस के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। होलोफेर्नेस ने इजराइल के नगर बेतुलिया को घेर लिया और उन्हें गुलाम बनाना और उन्हें मारना चाहता था। यह एक भयंकर विपत्ति थी। प्रश्न 3, युदित ने इजरायली नेताओं को एकत्रित करके उनसे क्या कहा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, युदित ने इजराइल के सभी नेताओं को बुलाकर उन्हें यहोवा पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित किया और उनसे कहा कि यहोवा कभी भी हमारा तिरस्कार नहीं करेगा और अपनी कृपा दृष्टि हम पर से कभी नहीं हटाएगा। प्रश्न 4, युदित ने होलोफेर्नेस को कैसे मार डाला? इसका उत्तर यह है,
यूदित होलोफेर्निस के पास गई और उसके स्वागत में होलोफेर्निस ने एक भोज तैयार किया। इस अवसर पर होलोफेर्निस ने खूब मदिरा पिया और पीकर सो गया। इसी का फ़ायदा उठाकर नबिया यूदित ने उसकी ही तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। प्रश्न 5, हामान ने क्या षड्यंत्र रचा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, पृष्ठ संख्या 49 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। हामान सभी यहूदियों को एक साथ मार डालने का षड्यंत्र रचा। आखिरी प्रश्न, एस्तेर ने यहूदियों की रक्षा कैसे की? प्यारे बच्चों, एस्तेर ने बहुत ही तपस्या और प्रार्थना की और यहूदियों से भी प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर अब राजा के पास जाकर हामान के षड्यंत्र के बारे में बचाया और राजा ने एस्तेर की बात मानी और हामान को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार से एस्तेर ने इज़राइली लोगों को इस दुष्ट उच्चाधिकारी हामान से रक्षा की। प्यारे बच्चों, इन सभी का उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो इसी के साथ वहाँ पर एक सुंदर भजन है पृष्ठ संख्या 51 पर, तो आप इस गीत को भी घर में बैठ के गा सकते हैं कि तू मेरी ज्योति और तू मेरा घर। अगर प्रभु हमारे साथ हैं, वो हमारी ज्योति है, हमारी शक्ति है, तो हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये महिलाएं, ये औरतें होकर भी उन्होंने ईश्वर पर श्रद्धा रखा और अच्छे अच्छे राजाओं को पराजित किया। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस नबिया की तरह, इन महिलाओं की तरह कुछ भी काम करें, छोटा भी काम करें, पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और तब हमें शक्ति प्राप्त होगी, पवित्र आत्मा प्राप्त होगा और हम दुश्मनों से, बुराइयों से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, अध्याय 10 का या दूसरा सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर